नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों, नहीं मानेंगे ये मनवादी लोग, पूरा देश को हिंदू राष्ट्र बना के ही दम लेंगे। पूरा देश में जो है मनुस्मृति लागू करके ही ये लोग दम लेंगे। साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा आरएसएस पर लगी एक प्रतिबंध को हटा दिए हैं, जो आज से साथियों 58 वर्ष पहले आरएसएस में किसी भी कर्मचारी को ज्वाइन करने से, किसी भी सरकारी कर्मचारी को जो है आरएसएस में काम करने से रोका गया था। उस प्रतिबंध को साथियों अब केंद्र सरकार के द्वारा हटा दिया गया है। यानी अब ये लोग साथियों मनुस्मृति लागू करने की ओर बढ़ते जा रहा है। पूरा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ साथियों ये लोग तेजी से जो है ये आगे बढ़ती जा रही है। हालांकि जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो सपना देखा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार जब सीट लाएंगे तो पूरा देश में जो है मनुस्मृति को लागू कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, पूरा देश हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। लेकिन साथियों ये भाजपा वाले का जो है सपना पर पानी फिर गया। इनका जो सपना था वो सपना टूट गया, विफल हो गया, असफल हो गया। साथियों, आप सभी को पता होगा कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुआ है। अब 1925 के बाद जो है अब 2025 में जो है पूरा आरएसएस का जो है 100 वर्ष पूरा होने वाला साथियों इसका कार्यकाल। अब इसी के शुभ अवसर पर जो है अब पूरा देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के तरफ बढ़ते चली जा रही है। और ऐसे ऐसे साथियों केंद्र सरकार के द्वारा बदलाव किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे, आखिर इस प्रकार से मोदी जी के द्वारा ऐसा क्यों फैसला लिए गए और जो बैंड लगाए गए थे, जो प्रतिबंध लगाए गए थे आरएसएस में, वो प्रतिबंध को आखिर क्यों खोल दिया, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा साथियों। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, आरएसएस की स्थापना सितंबर 1925 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। इस आरएसएस की स्थापना केशव हेडगेवार के जी के द्वारा किए गए थे। केशव हेडगेवार कौन थे? केशव हेडगेवार साथियों एक पाखंडी मनुवादी, एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाले वो लोग थे, जो मनुस्मृति, जो वेद के द्वारा साथियों पूरा देश को चलाना चाहते थे, जो कि हजारों साल पहले जिस मनुस्मृति ने हमारे देश के मूल निवासियों को शोषण किया था, अत्याचार किया था, उन्हीं के तहत साथियों पूरा देश को जो है चलाने का एक, उन्हीं के एजेंडे के साथ साथियों ये लोग देश को चलाने का साथियों एक संकल्प लिया था। और इसके लिए साथियों इन्होंने आरएसएस की स्थापना किया था। आरएसएस की स्थापना जब हुई साथियों तो आरएसएस की स्थापना हुए साथियों अभी 100 वर्ष होने वाले, लेकिन आरएसएस के कार्यालय में नागपुर में आज तक कभी भी जो है तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। क्यों नहीं फहराया गया? क्योंकि इन लोगों का साथियों मानसिक विचारधारा जो है वो विचारधारा है हिंदू राष्ट्र का विचारधारा। ये नहीं चाहता है कि हमारा देश के अंदर एक धर्मनिरपेक्ष हो, हमारे देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब आपस में जो है मिलजुल कर रहे, साथ नफरत फैलाने का साथियों एक बीज लगाने वाली आरएसएस की स्थापना किया। और इन्होंने अपने आप को सर्वोपरि बनाया कि हम जो है हिंदू सबसे ज़्यादा इस देश में सर्वश्रेष्ठ हैं। और हिंदू का साथियों हिंदू राष्ट्र बनाने का जो है इन्होंने एक संकल्प लिया। और उसी समय से साथियों ये लोग का विचारधारा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने का साथियों ये लोग सपना ले बैठे हुए हैं। यानी देश के अंदर मनुस्मृति लाना चाहता है। जैसे ही हिंदू राष्ट्र आएंगे साथियों देश का संविधान को खत्म कर दिए जाएंगे। अब साथियों हुआ क्या, इसी आरएसएस का नाथूराम गोडसे एक सदस्य था, एक मेंबर था। इसी नाथूराम गोडसे जी के द्वारा साथियों महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी हमारे देश का राष्ट्रपिता जी के नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्रपिता जी को साथियों आरएसएस का ही एक सदस्य नाथूराम गोडसे जी के द्वारा उसे गोली मार दिए जाते हैं, उसे जो हत्या कर दिए जाते हैं दिन दहाड़े साथियों। जब नाथूराम गोडसे जी के द्वारा जब हत्या किए जाते हैं, इसके बाद जो है सरदार पटेल जी के द्वारा साथियों आरएसएस पर बैंड लगा देते हैं 1948 में। जनवरी में साथियों महात्मा गांधी का हत्या होता है और फरवरी में जो है सरदार पटेल जी के दिशा निर्देश में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देते हैं, आरएसएस पर बैंड लगा देते हैं साथियों। लेकिन आरएसएस वाले मानने वाले कहाँ हैं? उनका जो विचारधारा है हिंदू राष्ट्र बनाने का है, मनुस्मृति लागू करने का, ये लोग साथियों आगे बढ़ता चला गया, विरोध करना शुरू किया। अंत में जो है एक ऐसा फैसला आया 1966 में, जिस फैसले में कहा गया
कि आरएसएस बैंड नहीं होगा, बल्कि आरएसएस में कोई भी सरकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे, उस पर साथियों प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है आरएसएस में काम नहीं कर सकते, उसके अंदर में रह के जो कोई कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता है। इस पर साथियों 1966 में प्रतिबंध लगाया गया। यहीं तक नहीं, फिर इसका विरोध होना शुरू हुआ। फिर 1970 में, 1980 में साथियों इसके ऊपर फिर प्रतिबंध लगाया गया, ताकि कोई भी जो है सरकारी कर्मचारी जो आरएसएस को कोई ज्वाइन ना कर ले। और आरएसएस का विचारधारा को अगर ये लोग कर्मचारी लोग अगर फॉलो करेंगे तो देश का जनता का जो है हक अधिकार को मार ना ले, लोगों का जो है शोषण अत्याचार करना दे। क्योंकि साथियों आरएसएस का विचारधारा वही है जो मनुस्मृति का विचारधारा, जो मनुस्मृति हमारे देश के लोगों को सदियों तक गुलाम बना के रखा। अधिक कोई सरकारी कर्मचारी अगर मनुस्मृति को मानने वाले आरएसएस के अंदर ज्वाइन कर लेता तो उसी विचारधारा के तहत साथियों सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, तो जनता के साथियों बहुत ज्यादा नुकसान होता। इसलिए साथियों आरएसएस के ऊपर जो है जो सरकारी कर्मचारी उसमें जुड़ना चाहते थे या तो जुड़ के काम करना चाहते थे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है आरएसएस में ज्वाइन नहीं करेंगे, आरएसएस का कोई भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इस पर साथियों प्रतिबंध लगाया गया। अब ये प्रतिबंध लगाए हुए साथियों अभी जो है पूरा 58 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन 58 वर्ष तक जो साथियों किसी को औकात नहीं हुआ, कि हिम्मत नहीं हुआ कि कभी आरएसएस पर जो प्रतिबंध लगाया गया तो उस प्रतिबंध को तोड़ दिया जाए। उस प्रतिबंध पर जो है अब सरकारी कर्मचारियों को प्रवेश किया जाए, किसी को हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन साथियों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक मनुस्मृति का विचारधारा को ये फॉलो करते हैं, अब उन्होंने साथियों ये केंद्र सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया और केंद्र सरकार के द्वारा साथियों ये कहा गया कि अब आरएसएस में सरकारी कर्मचारी भी जो है आरएसएस के सभी कार्यक्रम में जो है भाग लेंगे। सभी कार्यक्रम में साथियों वो लोग जो है भागीदारी अपना सुनिश्चित करेंगे। ये साथियों सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है। एक बहुत बड़ी साथियों ये झटका दिया गया। वही आरएसएस जो आरएसएस का सदस्य ने महात्मा गांधी का हत्या कर दिया, अब उसी आरएसएस को साथियों अब जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भी ऊंचा लेते जा रहे हैं। यानी देश के अंदर मनुस्मृति लागू करना चाहता है, देश के अंदर जो है हिंदू राष्ट्र बनाने का साथियों विचारधारा ये लोगों को और भी बढ़ती चली जा रही है। यही जो है पाखंडी मनवादी लोग हैं। जब भारत के संविधान लिखे जा रहे थे तो ये लोग कह रहे थे कि देश में आके संविधान लिखने की क्या आवश्यकता है, कि इस देश में तो संविधान ऑलरेडी है, मनुस्मृति, इस मनुस्मृति से देश चल जाएगा। ये लोग साथियों ये भी नहीं चाहते थे कि देश में एक ऐसा संविधान हो जिस संविधान में जो है देश के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर हो, समान अधिकार हो। ऐसा साथियों ये लोग संविधान नहीं चाहते थे। ऐसा संविधान ये लोग चाहते थे जो एक लोगों को जो है एक सरपरी बना दिया हो और एक लोगों को पूरा नीचे रख दिया हो, शोषण अत्याचार उनका हक अधिकार को पूरा छीन लेने वाली साथियों ये कानून लागू करना चाहते थे। अब वैसे ही विचारधारा वाला साथियों आरएसएस जो है अब बहुत ज़्यादा अब उनके पास पावर आ गया है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो है अब ऐसा जब दिशा निर्देश दिए हैं तो जितने सारे सरकारी कर्मचारी है वो सरकारी कर्मचारी अब उसमें ज्वाइन करेंगे। और भी साथियों आरएसएस क्या होगा, मजबूत होगा। जब आरएसएस और भी मजबूत होगा तो लोगों को जो है और भी तलवारें की व्यवस्था कराएंगे और हिंदू मुसलमान का नफरत हमारे देश में फैलाएंगे। यही सब साथियों अब कुछ होने वाला है हमारे देश में। और हमारे देश के भोले भाले जनता जो इन आरएसएस के पाखंडियों की विचारधाराओं पे जो है फंस जाते हैं और उसे एक ऐसी जो है जाल में फंसा लेते हैं, ऐसा मानसिक रूप से गुलाम बना लेते हैं कि हमारे लोग जो इसका शिकार हो जाते हैं। इससे हमारा परिवार, हमारा जो है समाज है, जो एक गरीब तबके का समाज है, जिसके पास ना रहने के लिए मकान है न खाने के लिए अनाज है, वैसे लोग का साथियों शिकार बना लेते हैं आरएसएस के द्वारा। वैसे लोगों को साथियों हाथ में तलवार थमा देते हैं। वैसे लोगों को जो है पूरा हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत ऐसा फैला देते हैं कि युद्ध करवा देते हैं, लड़ाई करवा देते हैं। तो किसी का बेटा चला जाता है तो किसी का जो है पोता चला जाता है, तो किसी का परिवार उजड़ जाता है, किसी का भाई उजड़ जाता है, तो किसी का जो है पति उजड़ जाता है, तो किसी का बाप उजड़ जाता है। क्योंकि साथियों जब ये इस देश में आरएसएस के द्वारा, जब बजरंग दल के द्वारा जब हिंदू मुसलमान के बीच में कोई सांप्रदायिक युद्ध होता है तो हमारे भोले भाले जनता, हमारा जो आम जनता होता है, उन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ये नेता मंत्रियों के द्वारा साथियों जो इस प्रकार से नफरत फैलाया जाता है, इसका बेटा बेटी जो विदेश में पढ़ाई करता है, इनका लोग जो आईएएस आईपीएस जैसा कलेक्टर जैसा तैयारी करते हैं साथियों। और वो लोग जो है एसी वाले रूम पर बैठकर हमारे लोगों को मरते हुए जो है तमाशा देखने के लिए साथियों छोड़ देते हैं। बस साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत कुछ मुझे कहना है, पर साथियों एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं। यदि वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस करें। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।